इस साल दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी और रामनवमी 27 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के सबसे शक्तिशाली दिन अष्टमी और नवमी आखिर क्यों इतने खास होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन दिनों की पूजा से आपकी किस्मत तक बदल सकती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अष्टमी और नवमी का महत्व, सही पूजा की विधि और ख़ास उपाय जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी एक बहुत ही पावरफुल उपाय जिससे आप अपनी सारी विशेष को माता जी के सामने रखकर और उनसे अपने दिल की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के महत्व की। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन अष्टमी और नवमी को माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन दोनों दिनों में की गई पूजा पूरे 9 दिनों की साधना का फल देती है। मान्यता है कि इस दिन माँ अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती है। अगर आपने पूरे नवरात्रि में व्रत नहीं भी रखे हैं तो भी आप अष्टमी व नवमी की पूजा करके इस फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी, पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें और माँ दुर्गा को लाल फूल, चुनरी और प्रसाद अर्पित करें। खास बात, कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन करना ज़रूरी होता है क्योंकि कन्या को देवी का रूप माना जाता है। 9 छोटी कन्याओं को बुलाएं, उनके पैर धोकर तिलक लगाएं, उन्हें हलवा पूरी चने का प्रसाद खिलाएं और अंत में दक्षिणा दें। ये पूजा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको सबसे पावरफुल उपाय, यानी कि एक स्पेशल रेमेडी। अष्टमी या नवमी के दिन एक लाल कपड़ा लें, कपड़े में 5 लौंग, 5 इलायची और 1 सुक्का बांध लें और इसे माँ दुर्गा के सामने रखकर अपनी इच्छा को बोलें। फिर उसे अपनी तिजोरी में या पर्स में रख दें। माना जाता है कि इससे धन और सफलता तेजी से बढ़ती है और मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या ना करें। इन दिनों कुछ गलतियां बिल्कुल ना करें। किसी का अपमान न करें, घर में झगड़ा न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। ये छोटी छोटी गलतियां आपकी पूजा का फल कम कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। ऐसे और डिवाइन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, लाल चुंदड़ी और गुलाब के पुष्प माता जी को अर्पण करने चाहिए और साथ में माता जी का भोग या प्रसाद, खीर, पूरी और हलवे को जरूर चढ़ाएं। उपाय में सबसे पहले आपको 5 लौंग और 5 इलायची को लेना है। उसे लाल कपड़े में एक सिक्के के साथ बांध लेना है और उसके बाद उसे माता जी को अर्पण करें और अपनी मनोकामना को बोलें। इस साल दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी और रामनवमी 27 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के सबसे शक्तिशाली दिन अष्टमी और नवमी आखिर क्यों इतने खास होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन दिनों की पूजा से आपकी किस्मत तक बदल सकती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अष्टमी और नवमी का महत्व, सही पूजा की विधि और ख़ास उपाय जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी एक बहुत ही पावरफुल उपाय जिससे आप अपनी सारी विशेष को माता जी के सामने रखकर और उनसे अपने दिल की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के महत्व की। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन अष्टमी और नवमी को माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन दोनों दिनों में की गई पूजा पूरे 9 दिनों की साधना का फल देती है। मान्यता है कि इस दिन माँ अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती है। अगर आपने पूरे नवरात्रि में व्रत नहीं भी रखे हैं तो भी आप अष्टमी व नवमी की पूजा करके इस फल को प्राप्त कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें और माँ दुर्गा को लाल फूल, चुनरी और प्रसाद अर्पित करें। खास बात, कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन करना ज़रूरी होता है क्योंकि कन्या को देवी का रूप माना जाता है। 9 छोटी कन्याओं को बुलाएं, उनके पैर धोकर तिलक लगाएं, उन्हें हलवा पूरी चने का प्रसाद खिलाएं और अंत में दक्षिणा दें। ये पूजा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको सबसे पावरफुल उपाय, यानी कि एक स्पेशल रेमेडी। अष्टमी या नवमी के दिन एक लाल कपड़ा लें, कपड़े में 5 लौंग, 5 इलायची और 1 सुक्का बांध लें और इसे माँ दुर्गा के सामने रखकर अपनी इच्छा को बोलें। फिर उसे अपनी तिजोरी में या पर्स में रख दें। माना जाता है कि इससे धन और सफलता तेजी से बढ़ती है और मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या ना करें। इन दिनों कुछ गलतियां बिल्कुल ना करें। किसी का अपमान न करें, घर में झगड़ा न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। ये छोटी छोटी गलतियां आपकी पूजा का फल कम कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। ऐसे और डिवाइन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, लाल चुंदड़ी और गुलाब के पुष्प माताजी को अर्पण करने चाहिए और साथ में माताजी का भोग या प्रसाद, खीर, पूरी और हलवे को जरूर चढ़ाएं। उपाय में सबसे पहले आपको 5 लौंग और 5 इलायची को लेना है। उसे लाल कपड़े में एक सिक्के के साथ बांध लेना है और उसके बाद उसे माताजी को अर्पण करें और अपनी मनोकामना को बोलें।